हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीर आबिद। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि माइग्रेन जो शब्द है ये आया कहाँ से और ये होता क्या है। दोस्तों, माइग्रेन शब्द माइग्रेशन से आया है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसी तरह जो सिर दर्द एक साइड से दूसरी साइड जाता हो या एक ही साइड पे रहता है उसे हम माइग्रेन कहते हैं। जो सर दर्द बार बार होता है उसे हम माइग्रेन हेडेक्स भी बोलते हैं। दोस्तों, माइग्रेन हेडेक्स दोनों साइड से भी हो सकता है, एक साइड से भी हो सकता है, पीछे से शुरू होकर आंख पर आके रुक सकता है। माइग्रेन हेडेक्स में उल्टियां आना बहुत कॉमन होता है। सबसे पहले जानते हैं कि माइग्रेन किस एज में शुरू होता है। ये किसी भी एज में हो सकता है। ज्यादातर ये मिडिल एज से पहले शुरू होता है, अर्ली एडल्टहुड में होता है, बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, एडोलसेंस में तो बहुत ही कॉमन है, पर ओल्ड एज में बहुत ही अनकॉमन है। बहुत ज्यादा कम चांसेस होते हैं माइग्रेन के होने के। माइग्रेन के अटैक के 4 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है प्रोड्रोमल स्टेज होता है। दोस्तों, अटैक आने से 1-2 दिन पहले उनके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, यानी कि मूड चेंज हो जाता है, नेक स्टिफनेस हो जाता है, पूरी बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है। ये 1 से 2 दिन रह सकता है। के बाद आता है वो होता है ऑरा स्टेज, जो कि 20 से 60 सेकंड तक रहता है। इसमें भी बहुत तरह के सिम्टम्स आते हैं। ज्यादातर इसमें आई के सिम्टम्स आते हैं, यानी कि आपको ब्लर विजन हो जाता है, यानी कि आपको धुंधलापन दिखता है, फ्लिकरिंग ऑफ विजन हो सकता है, इसके साथ साथ जिगजैग पैटर्न हो सकता है, और मेनली हाथों में सेकंड स्टेज में हाथों में जैसे सुइयां चुभती है, ये फीलिंग आ जाती है। बॉडी में जर्किंग फीलिंग के साथ साथ नमनेस भी आ सकती है, बोलने में डिफिकल्टी हो सकती है। ये सब चीजें अटैक आने से पहले हो सकती है। दोस्तों, अब देखते हैं कि माइग्रेन के सिम्टम्स क्या है। इसमें 4 तरह के हेडेक के सिम्टम्स होते हैं। जो पहला होता है वो होता है पेन। ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा सकता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में जा सकता है, पूरे सर में दर्द हो सकता है, या आपके कान के ऊपर का जो एरिया है उसमें रह सकता है। जो होता है वो होता है थ्रोबिंग पेन, मतलब कि ठस ठस की जो फीलिंग आती है सिर में, जैसे कि खून का दौरा आपकी नस नस में जोर से जा रहा है, ऐसी फीलिंग आना। थर्ड होता है हैमरिंग की फीलिंग आना, जैसे कोई आपके सर में हथौड़ा मार रहा है। उसके बाद आता है सेंसिटिविटी टू लाइट और साउंड। बहुत बार आपको लाइट बर्दाश्त नहीं होती है, जो कि बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है माइग्रेन में। हल्की सी भी आवाज टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। फोर्थ सिम्टम होता है नोशिया एंड वोमिटिंग। बहुत सारे पेशेंट्स में वोमिटिंग के बाद माइग्रेन में बहुत ज्यादा रिलीफ होता है। दोस्तों, ये थे सिम्टम्स माइग्रेन के। अब देखते हैं कि माइग्रेन का कॉज क्या है। दोस्तों, 2 केमिकल होती है हमारी बॉडी में। एक होता है सीरोटोनिन और दूसरा जो होता है हार्मोन एस्ट्रोजन। और ये जो दोनों ही केमिकल्स है ये रेस्पॉन्सिबल है माइग्रेन को ट्रिगर करने में। और कुछ सेल्स होती है वो जब एक्टिवेट हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है, तो वो बहुत ज्यादा सीरोटोनिन को प्रोड्यूस करती है। सीरोटोनिन जो हमारी ब्रेन में जो नसें हैं उनको सिकुड़ देता है, और जिस कारण हमारे सिर में दर्द होता है। ईस्ट्रोजन भी इसी तरह का काम करता है। ईस्ट्रोजन ज्यादातर फीमेल्स में पाया जाता है, और जिसके कारण फीमेल्स में माइग्रेन का होना बहुत कॉमन है। माइग्रेन के अटैक ज्यादा फीमेल में आते हैं। जिनकी लेवल ऊपर नीचे होने से भी अक्सर हमारे सिर में दर्द होता है। अब देखते हैं कि ऐसा क्या होता है जो ट्रिगर करता है हेडेक के अटैक्स को। 3 तरह के जो ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। और पहला जो होता है फिजिकल ट्रिगर फैक्टर, जो फर्स्ट है इमोशनल ट्रिगर फैक्टर। अगर आपको डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस है तो ये तीनों चीजें ट्रिगर फैक्टर हो सकता है माइग्रेन के अटैक को। अगर आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो रहे, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो रहे, तो वो भी एक कारण हो सकता है माइग्रेन के अटैक को। अगर आपको बहुत देर तक बैठ के काम करना होता है तो आपके जो नेक और सर्वाइकल एरिया में स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, तो स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। कई बार डायबिटीज से भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। और अगर आप इनसफिशिएंट स्लीप लेते हैं, मतलब ज्यादा देर तक सोते नहीं है, ज्यादा नींद नहीं लेते, तो उससे भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। अब आते हैं कि जो उसका थर्ड फैक्टर ट्रिगर फैक्टर है वो है फूड। अगर आप मतलब कि कैफीन, अगर आप चाय कॉफी ज्यादा लेते हैं तो वो भी एक ट्रिगर फैक्टर हो सकता है माइग्रेन के लिए। इसके अलावा अल्कोहल भी ट्रिगर फैक्टर हो सकता है माइग्रेन के लिए। चॉकलेट्स हो या शुगर फ्री ड्रिंक्स हो। उसके अलावा अगर आप चाइनीज फूड खाते हैं जिसमें एच होता है, मोनोसोडियम ग्लूकोमेट होता है, जिसके कारण आपको माइग्रेन हो सकता है, वो भी एक ट्रिगर फैक्टर हो सकता है
माइग्रेन के लिए। दोस्तों आप देखते हैं कि होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि माइग्रेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, जिससे आपका माइग्रेन एकदम से ठीक हो जाएगा। जो पहले नंबर पर मेडिसिन आता है वो होता है बेलाडोना। अगर आपको ठंड लगने से सर दर्द होता है या राइट साइड रेमेडी है हेडेक में, अगर आपको राइट साइड में दर्द हो रहा है ज्यादा तो बेलाडोना आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हेडेक के साथ साथ वोमिटिंग है या फुल सेंसेशन ऑफ फुलनेस है तो आप बेलाडोना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। नंबर पे ग्लोनाइन, इसमें भी अगर बेलाडोना जैसे सिम्टम्स हैं तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सन के एक्सपोज से हेडेक होता है, सनलाइट में हेडेक शुरू हो जाता है तो ग्लोनाइन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है वो स्पाइजेलिया। अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं तो अगर आपका लेफ्ट साइड का हेडेक होता है ज्यादातर सर के पीछे से शुरू होकर लेफ्ट साइड आई पे आके रुक जाता है तो स्पाइजेलिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है जो कि लेफ्ट साइड रेमेडी मानी जाती है। 4th नंबर पे है सैंग्विनेरिया, जो कि सैटरडे संडे अगर आपको सर दर्द होता है, यानी कि जिस दिन आप काम नहीं करते, जिस दिन आप रेस्ट लेते, उस दिन आपको हेडेक होता है तो सैंग्विनेरिया आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। जो मेडिसिन आती है वो आयरिस है। अगर आपको सर दर्द के साथ साथ चेस्ट में पेन हो रहा है यानी कि हार्ट बर्न हो रहा है तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके बाद है नक्स वोमिका। अगर आपको थ्रोबिंग पेन या पल्सेटिंग पेन हो तो नक्स वोमिका बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब जो लास्ट मेडिसिन है वो है नेटम्यूर, जहां पर आपको हथौड़े जैसे फीलिंग कि कोई आपके पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई आपके सिर में हथौड़े मार रहा है, अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो नेटम्यूर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ साथ जो यंग एनीमिक गर्ल्स में जब पीरियड शुरू हो जाते हैं तो वो एनीमिक हो जाते हैं तो उस कारण में भी जो माइग्रेन हो जाता है, जो हेडेक हो जाता है, तो उसमें भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है नेटम्यूर। इसके अलावा जो जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन है जैसे कि रेक्वेक फार्मा कंपनी है या एडल है, तो उनके जो मेडिसिन रेक्वेक के R16 और एडल का सीरीज नंबर 1, अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं तो आपका जो माइग्रेन का प्रॉब्लम है एकदम से ठीक हो जाएगा। ये आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर में मिलेंगे। और ये लेना कैसे है, ये आपको 20 ड्रॉप्स लेना है, 1/4 कप ऑफ ल्यूकवार्म वाटर लेना है, उसमें 20 ड्रॉप्स डालना है और दिन में ये 3 बार लेना है। ऐसे करके अगर आप ये लेते हैं तो आपका जो माइग्रेन का प्रॉब्लम है एकदम से ठीक हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और साथ में मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी।